ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, बेटे हम कर रहे हैं चैप्टर 9th जी। आपका है पार्ट 5th। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था आपका 4th पार्ट में। अभी हम कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज डेटेड व्हेन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर इज मेड। जो डिस्काउंट होता है, जो लॉस होता है डिवेंचर्स के इशू पे, उसको हम डेबिट करते हैं जब डिवेंचर्स की अलॉटमेंट की जाती है एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है। इट इज़ रिटन ऑफ इन द ईयर, इसको राइट ऑफ किया जाता है उस ईयर में व्हेन द लॉस इज़ इनकर्ड, जब लॉस होता है। इन द ईयर व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड, जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं। इट इज़ अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, जो कंपनी का कैपिटल लॉस है। इट इज़ रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास है। सेक्शन 52(2) and thereafter from the statement of profit and loss. Important note: accounting standard 16 borrowing cost prescribes that the loss on issue of debentures be written off in the year in which it is incurred, in the year in which debentures are issued. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, मतलब जो बोरिंग कॉस्ट है, वो बताता है कि जो बोरिंग कॉस्ट है मीन्स जो लॉस होता है डिवेंचर्स के इशू पे, उसको हम उसी ईयर में राइट ऑफ करेंगे जिस साल वो लॉस होगा, मीन्स जब डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे। द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। एग्जाम्पल 1, Intel Limited issued 10,000 7% debentures of 100 each at a discount of 10%. It has securities premium reserve of 1,50,000. Discount on issue of debentures rupees 1 lakh will be written off by passing the following entry: security premium reserve account debit 1 lakh and to discount on issue of debentures rupees 1 lakh. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास 1,50,000 है, बट जो डिस्काउंट है वो जस्ट 1 लाख है, तो 1 लाख हम 1,50,000 में से राइट ऑफ कर देंगे। सिटीजन लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इट हैज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इनका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 1,75,000 का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो लॉस है डिवेंचर्स इशू करने पे वो ₹2 लाख है। बिल बी रिटन ऑफ, उसको हम राइट ऑफ करेंगे बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री: सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 1,75,000, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बेटे जस्ट 1,75,000 ही है, और जो हमारा लॉस है 2 लाख, तो जो आपका रिमेनिंग 25,000 है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 2 लाख। 5th एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 1 April 2020, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 100 का 4% करोगे ₹4 आएगा, 100 माइनस ₹4 तो 96 आ जाएगी आपकी इशू प्राइस। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, डिवेंचर्स हमने रिडीम करने हैं 5 years के बाद। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 20,000 into 30 6 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 6 लाख। देन डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि बेटे टोटल प्राइस 100 थी, 100 में से ₹4 आपका डिस्काउंट था, तो पीछे नेट रह गया 96 में से ₹30 आपका एप्लीकेशन मनी है, तो ₹66 आपका अलॉटमेंट मनी आएगा। तो जहाँ पे हम 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 के साथ 13,20,000 आ जाएगा, और जहाँ पे 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपका 80,000 डिस्काउंट आ जाएगा टू 9% डिवेंचर्स 14 लाख। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 9% डिवेंचर्स। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, नेट अमाउंट रिसीव करेंगे 13,20,000 रिसीव करेंगे। देन डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे बेटे हम
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रीमियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो सारा लॉस हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 80,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। द अमाउंट डिमांडेड ऑन अलॉटमेंट इज टेकन एज नेट ऑफ डिस्काउंट। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। जो मतलब डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है डिवेंचर्स के ऊपर, जो लॉस है डिवेंचर्स के ऊपर, मतलब इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस किया हुआ है। देन नेक्स्ट टॉपिक है बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स दैट कंपनी हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर मोर डिवेंचर्स दैन इट हैज़ इशूड। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब जितने आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं आपको उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल गए हैं डिवेंचर्स के लिए। इन सच अ सिचुएशन, इस स्थिति में द कंपनी में मेक अलॉटमेंट, तो कंपनी अलॉटमेंट करती है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस और कम्बिनेशंस। फर्स्ट अल्टरनेटिव रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस हैं वो सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सेकंड पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। थर्ड अल्टरनेटिव है अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 अल्टरनेटिव्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन मे बी रिटेन्ड फॉर एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, उसको हम रख सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे एंड दी रिस्पेक्टिव कॉस्ट। इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, जब प्रो राटा अलॉटमेंट है, इफ़ सो प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ इशू, हाउएवर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू दोज एप्लीकेंट्स टू होम डिवेंचर्स आर नॉट अलॉटेड। अदरवाइज क्या होगा, जो मतलब एप्लीकेशन मनी है जिन्होंने एक्स्ट्रा डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है उनको उनका मनी रिफंड कर दिया जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, इशू प्राइस पेबल इन लंप सम, ओवर सब्सक्राइब्ड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड। Navlakshmi Limited invited applications for 3,000 12% debentures of 100 each at a premium of 50 per debenture. Full amount was payable on application, सारी अमाउंट एप्लीकेशन पे पेबल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिवेंचर्स, एप्लीकेशंस हमने रिसीव किए हैं 4,000 डिवेंचर के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, 1,000 डिवेंचर की एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए हैं। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, उनको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया है। डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी एप्लीकेंट्स को हमने डिवेंचर्स अलॉट कर दिए हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी लिमिटेड। देखो बेटे हमने 3,000 डिवेंचर्स इशू किए थे और एप्लीकेशंस आए थे 4,000 डिवेंचर्स के लिए। 100 आपकी नॉमिनल प्राइस थी और प्रीमियम था आपका ₹50। 1,000 के जो डिवेंचर्स थे वो हमने रिटर्न कर दिए और इन्होंने क्या बोला है कि फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारे पैसे हमने कहाँ पे रिसीव करने हैं, एप्लीकेशन पे रिसीव करने हैं। तो क्या करेंगे 4,000 इंटू 150, तो आपकी अमाउंट आएगी 6 लाख। और उसके बाद एडजस्ट करेंगे इन्हें, कैसे करेंगे देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6 लाख टू 12% डिवेंचर्स। हमने कितने इशू किए हैं एक्चुअल में 3,000 इंटू 100 3 लाख आ गया। देन प्रीमियम कितने का है ₹50 का, 3,000 इंटू 50 1,50,000 आ जाएगा। देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो हमारे पास 1,000 डिवेंचर के ऊपर कितना एक्सेस है 150, तो इनको हम रिटर्न कर देंगे। 3,000 12% डिवेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 50 ईच एंड सरप्लस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। इन केस द इशू प्राइस इज पेबल इन लंप सम, entries may be passed through debenture application and allotment account instead of debenture application account. Then 7th example है बेटे, issue of debentures at premium, issue price payable in installments, oversubscribed pro rata allotment. X Limited issued 10,000 9% debentures of 100 each at a premium of 10% payable 25 rupees on application, 35 on allotment and the balance on first and final call.
Applications were received for 15,000 debentures. Allotment was made on pro rata basis. Excess application money being applied towards towards amount due on allotment. मतलब जो excess application money है उसको हम यूज़ करेंगे allotment के ऊपर. All sums due were received by the company on due dates. सारा पैसा हमें रिसीव हो गया है ड्यू डेट्स पे. Journalize the above transactions in the books of X Limited and prepare extract of the balance sheet showing securities, premium, reserve and debentures. Journal of X Limited, bank account debit to debenture application 15,000 debentures into 25, क्योंकि एप्लीकेशन मनी हमारा 25 था तो 15,000 इंटू 25 3,75,000. 10,000 हमने इशू किए थे और एप्लीकेशंस आए थे 15,000 डिवेंचर्स के लिए, तो हम मल्टीप्लाई 15,000 से ही करेंगे. देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 2,50,000. 10,000 इंटू 25 2,50,000 आएगा. और जहाँ पे आपका आ जाएगा बेटे 5,000, क्योंकि टोटल 15 है. 5,000 इंटू 25 1,25,000 आपका डिवेंचर अलॉटमेंट पे चला जाएगा. तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 इंटू जो आपका मतलब एक्सेस होगा उसके साथ. देखो टोटल हमारी नॉमिनल प्राइस 100 थी और प्रीमियम ₹10 था, तो 100 + 10 ₹110. उसमें से एप्लीकेशन मनी आपका था 25. 5 10 - 2 85. तो जहाँ पे आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे जहाँ पे हम बेटे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट मनी 35 है प्रीमियम इंक्लूड करके, मतलब इसमें आपके ₹10 प्रीमियम के हैं और आपका रिमेनिंग फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा ₹50. तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 35 3,50,000. देन टू डिवेंचर्स इसमें आपके 25 आएंगे. 10,000 इंटू 25 2,50,000. देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका आएगा 10,000 इंटू 10 ₹1,00,000, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है उसकी जो अमाउंट है ₹10 है. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000, क्योंकि टोटल 3,50,000 है, उसमें से 1,25,000 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं तो उसको डिडक्ट कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे. देन डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिवेंचर्स 10,000 इंटू 50 5,00,000 ड्यू करेंगे और जहाँ पे 5,00,000 आपका रिसीव हो जाएगा. देन बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस ₹1,00,000 प्रीमियम की अमाउंट आएगी इसमें. देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ डिवेंचर्स की अमाउंट आएगी ₹10,00,000. देन आपका नोट टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ₹1,00,000. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच 10,00,000. डिवेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. डिवेंचर्स को हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पे शो करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द रिडेम्पशन डेट, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमें रिडेम्पशन डेट के बारे में नहीं बता रहा. इट इज़ अज्यूम्ड दैट जे माना जाएगा दे आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स, कि वो 12 मंथ मतलब रिडेम्पशन के लिए ड्यू है 12 मंथ के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट की डेट से एंड ऑल्सो आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है. थैंक यू.